जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। संगत की इस जर्नी को आप बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा और आपके कई सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे और गुरु जी के नित नए चमत्कार से आप रूबरू होंगे। संगत जी, इसलिए सत्संग को आप अंत तक सुने, पूरा सुने और सत्संग को अधूरा ना छोड़ें। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत उषा कपिला आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, जय संगत जी। बहुत बहुत प्रणाम मेरा आप सबको। संगत जी, मैं गुरु जी को पिछले 40 सालों से जानती हूँ। उनसे जो मेरा कांटेक्ट हुआ, कनेक्शन हुआ, उनके साथ मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। संगत जी, 1979 में हमारा एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। हमारी गाड़ी की टक्कर हो गई थी। हम चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे थे और ट्रक ने हमारी गाड़ी को बहुत तेज टक्कर मारी और मेरे हस्बैंड कपिला साहब की 12 हड्डियां फसलियां टूट गई थी, सिर फट गया था, काफी सीरियस हो गए थे। तो हम अंबाला में किसी नर्सिंग होम से वापस घर आ रहे थे। जब हम घर आ रहे थे, जब कपिला साहब चंडीगढ़ में पोस्टेड थे, वहाँ पर ये सेक्रेटरी थे, तो इनके डिपार्टमेंट में एक बाबू था। तो उसने इन्हें कहा कि साहब अगर आप कहें तो मैं एक लड़के को भेजता हूँ जो अभी अभी उसने अपनी साधना खत्म की है और कहते हैं उसके बारे में सुना है, उसके हाथ में बड़ी शफा है, आपको तकलीफ है, देखिए जरा अगर आपको आराम आता हो तो इन्होंने कहा कि ठीक है भेजो। अब संगत जी, दूसरे तीसरे दिन एक लड़के ने आके घर के दरवाजे की घंटी बजाई। एक जवान सा लड़का था, बुशर्ट ट्राउजर्स पहने हुए थे, लंबे बाल भी थे। मैंने दरवाजा खोला, मैंने पूछा आप कौन हैं? तो कहते हैं कि मैं निर्मल सिंह हूँ, मुझे कपिला साहब से मिलना है। मेरे हस्बैंड ऊपर लेटे हुए थे, इनकी काफी सारी हड्डियां टूट गई थी, काफी सारा फ्रैक्चर हुआ था और इनको सांस लेने में काफी तकलीफ थी और डॉक्टर ने कहा था कि इनको ठीक होने में 6-7 महीने तो कम से कम लगेंगे। अब गुरुजी अंदर आए और इनके बिस्तर पे जाके बैठ गए और बोला कि अपनी कमीज उतारो और बोला कि अपने सारे जख्म दिखाओ। तो कपिला साहब ने भी अपने शर्ट निकाल करके अपनी सारी इंजरीज दिखाई और फिर गुरुजी ने इनके सारे जख्मों पर हाथ फेरा और मुझे कहा कि उषा आंटी एक उड़द की दाल की रोटी बना के रखना, मैं शाम को आऊंगा। अब शाम को 5 बजे गुरुजी आए और मैं थाली में उड़द की दाल की रोटी लेकर आई। अब गुरुजी ने उस रोटी को इनके चेस्ट पे रख दिया और मैं थाली पकड़ के देखने लगी कि देखती हूँ कि करते क्या है गुरुजी। और जो थाली मैंने पकड़ी हुई थी संगत जी, उस थाली में मिश्री का पहाड़ बन गया और मैं इतना डर गई कि ये प्रसाद, ये मिश्री आई कहाँ से। गुरुजी बैठे थे बिस्तर पर और मैं खड़ी थी दरवाजे के पास, किसी ने डाली नहीं और हवा में से मेरा थाल मिश्री से भर गया। अब संगत जी, मुझे बहुत डर लगा क्योंकि संगत जी इस तरह की कोई भी चीज ना तो मैंने देखी थी ना सुनी थी और संगत जी डर के कारण मैंने वो मिश्री उठा के बाहर फेंक दी। रोज 5 बजे आने का सिलसिला चलता रहा। रोज आते थे, इनके जख्मों पर हाथ फेरते थे, जहाँ जहाँ इनको इंजरीज थी वहाँ वहाँ गुरुजी हाथ फेरते रहे और मेरे हस्बैंड को आराम आता रहा। सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये हुआ संगत जी कि 7वें दिन कपिला साहब अपने ऑफिस चले गए, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि आपको महीने 1.5 महीने की छुट्टी लेनी पड़ेगी, आप बैठ भी नहीं पाओगे। और संगत जी 7वें दिन ये ऑफिस चले गए और इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है। और संगत जी बस फिर गुरुजी आते रहे घर पर बच्चों की तरह, लड़कों की तरह और हम लोग ये नहीं जान पाए कि वो बहुत बड़े संत हैं। गुरुजी हंसते रहते थे, बातें करते रहते थे। तो मैंने एक बार गुरुजी से कहा कि गुरुजी हम लोग वेजिटेरियन हैं और आप हमारे घर पर चाय पानी कुछ भी नहीं लेते हो, ऐसा तो ठीक नहीं है। तो गुरुजी कहते कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं कहीं पर भी नहीं लेता हूँ। लेकिन संगत जी मुझे बहुत बुरा लगा। गुरुजी आते थे, 1 घंटा लगाते थे, मालिश करते थे, जो भी कुछ करते थे बहुत कंफर्टेबली, जो भी करते थे बहुत कंफर्टेबली करते थे, कोई स्ट्रेन नहीं था ना उन पर ना हम पर। अब संगत जी ऐसे ही गुरुजी 1 महीने तक आते रहे और एक दिन हम लोग सब ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। कपिला साहब भी बैठे हुए थे क्योंकि इन्हें कोई दर्द नहीं था और इतने में गुरुजी ने अपने दोनों हाथ मले और जैसे ही गुरुजी ने दोनों हाथ मले, ऊपर छत से नोटों की बारिश होने लगी। और संगत जी जो नोट बरस रहे थे वो 2-2 रुपए के नोट थे और नोट ऐसे कि जैसे अभी अभी बनकर आए हों, छप कर आए हों। और संगत जी देखते ही देखते कमरा नोटों से भर गया और मैं ये सब देख करके इतना
डर गई कि मैं कमरे से भाग गई। अब संगत जी देखिए, ऐसा है कि मैं वेस्टर्न एजुकेशन की प्रोडक्ट हूँ और मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, और मेरे नजर में ये सिर्फ एक मैजिक शो था और मैंने सिर्फ मैजिक शो के बारे में सुना था और मेरे लिए ये एक मैजिक शो ही था और मैंने ये सब कभी देखा नहीं था, इसलिए मैं देखकर डर के भाग गई। अब संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा कि ये नोट उठा लो। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल संगत जी मैं भी 39 इयर्स ओल्ड थी और मुझे भी इतनी समझ नहीं थी और ना ही गुरुजी ने कभी ऐसी कोई बात की, ना ही कोई गुरुजी ने कोई गुरु वाली ऐसी बात की कि मैं उन्हें समझ पाऊं। मैंने पहचाना ही नहीं कि उनकी असलियत क्या थी। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि नोट को उठा लो, रख लो। तो मैंने कहा गुरुजी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं, उठा लो सारे नोट। अब संगत जी मैंने सारे नोट उठाए और सारे नोटों की गड्डी बन गई और गड्डी मैंने गुरुजी के सामने आगे कर दी। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि नहीं, ये तुम रखो। तो मैंने कहा कि नहीं गुरुजी, ये आप रखिए, मैं नहीं रखूंगी। अब गुरुजी मुझे कहने लगे कि इन नोटों को तेरे खजाने में रख दे, तेरा खजाना कभी खाली नहीं होगा। संगत जी गुरुजी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि कपिला साहब बहुत ऑनेस्ट और एक ब्राइट ऑफिसर थे, एक ईमानदार ऑफिसर थे और हमारे पास सिवाय सैलरी के कुछ भी नहीं था। 2 बच्चों को पालना और उनको बहुत अच्छी एजुकेशन देना, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे थे पैसों के लिए। अब पता नहीं संगत जी, जब से नोट वाला वाकया 1979 में हुआ तब से हमें कभी पैसों की कमी नहीं हुई और सबसे बड़ी बात तो यह कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा सोर्स भी नहीं था। अब संगत जी ये तो बहुत अजीब बात है। संगत जी ये बात मैं मानती हूँ कि करिश्मा तो है और ये बात मैंने किसी को बताई भी नहीं है और आज भी वो नोट नए के नए मेरे पास डिब्बे में रखे हुए हैं। 2-2 रुपए की करेंसी के नोट थे और बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन जब उन्हें इकट्ठा किया तो एक गड्डी बन गई। गुरुजी ने मुझे कहा था तो मैंने वैसे के वैसे वो नोट अपनी बरकत वाली जगह पर अपने डिब्बे में रख दिए। एक दिन संगत जी गुरुजी मेरे लिए एक साड़ी ले आए और कहते हैं कि उषा आंटी ये तेरे लिए साड़ी है। मैंने कहा कि मैं नहीं पहनती ऐसी साड़ियाँ, मैं क्या करूंगी, मेरे पास तो ऐसी बहुत साड़ियाँ हैं। तो गुरुजी कहने लगे कि नहीं नहीं, ये साड़ी ले ले, रख ले, तू पहनना। अब गुरुजी बोलते हैं कि मैं तो रख के जा रहा हूँ, मैं तो पहनता नहीं। और संगत जी फिर मैं सोचती रही कि क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर मैंने वो साड़ी रख ली और फिर मैंने उस साड़ी को पहनना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि उन्होंने दी है, जॉर्जेट की साड़ी थी, मैंने पहनना शुरू कर दिया। सोचा किसको दूंगी। और संगत जी बस इस तरह से कुछ दिन बीतते चले गए और 1 महीना हो गया। गुरुजी चले गए अपने रास्ते और हम लोग वहीं रहते रहे। हमने उनसे ये नहीं पूछा कि आप कहाँ से आए हो, आपका नंबर क्या है, आपके पास फोन है कि नहीं। हमने उनसे कुछ भी नहीं पूछा, टोटली डिसइंटरेस्टेड। अब संगत जी हम आ गए थे दिल्ली और साहब बन गए थे सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमें आना पड़ा दिल्ली और हम दिल्ली में शाहजहां रोड पर रहते थे। एक दिन संगत जी गुरुजी वहाँ पर आ गए। उन्हें पता नहीं था पर वो पता करके आए। संगत जी पता सब लग जाता है जो ऑफिसर्स होते हैं। अब संगत जी गुरुजी आए, घर पर खड़े रहे और मुझे लगा डर। संगत जी मैं अकेली थी और मेरा बेटा एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था घर पे। और संगत जी सोचिए मैंने गुरुजी को ये तक भी नहीं कहा कि आप बैठ जाइए। तो गुरुजी कहने लगे कि साहब कहाँ हैं। तो मैंने कहा कि साहब तो दफ्तर में हैं, इस टाइम तो वहीं होते हैं। अब संगत जी वो भी खड़े हैं, मैं भी खड़ी रही और मैंने डर के मारे उन्हें बैठने के लिए भी नहीं कहा कि अभी कुछ और कर देंगे, कुछ और मैजिक शो दिखा देंगे तो मैं और डर जाऊंगी और मैं अकेली हूँ घर में, मैं क्या करूंगी। तो गुरुजी ने कहा ठीक है फिर मैं भी चलता हूँ। संगत जी मैंने उन्हें कुर्सी तक नहीं दी बैठने के लिए। इतने में गुरुजी ने मुझे कहा कि आंटी एक काम करो, अपने हाथ आगे करो। संगत जी मैंने गुरुजी के सामने दोनों हाथ फैलाए और देखते ही देखते संगत जी मेरे दोनों हाथ कड़ा प्रसाद से भर गए। और संगत जी वो जो कड़ा प्रसाद था इतना गर्म और उसमें से इतना घी निकल रहा था। तो मैंने कहा क्या करूँ इसको। तो गुरुजी कहते कि खा ले। तो संगत जी बेटा घर था तो मैंने कहा कि ले आधा तू खा ले, आधा मैं खा लेती हूँ। और संगत जी वो कड़ा प्रसाद इतना स्वाद, कहाँ बना होगा, कैसा बना होगा, हमें तो कुछ पता ही नहीं। गुरुजी ने वो खड़े खड़े दे दिया और फिर कहते हैं कि अच्छा मैं चलता हूँ। और गुरुजी चले गए और मैंने फिर भी नहीं पूछा कि आप कहाँ रहते हो, आपका क्या कांटेक्ट नंबर है, आपका क्या एड्रेस है, आप कैसे आए। संगत जी मुझे डर ही बड़ा लगता था, पता नहीं क्यों। एक दिन संगत जी पंजाब के आईजी हमारे घर आए हुए थे और हमारा रिटायरमेंट हो चुका था और हम गुड़गांव में रहने आ गए थे। अब संगत जी वो हमारे घर आए और कहने लगे कि मेरे गुरुजी आपको बहुत याद करते हैं। और उन्होंने बताया कि मेरे गुरुजी कहते हैं कि कपिला साहब को ढूंढो, वो कहाँ है और उनसे कहो कि वो मुझसे आकर के मिले। तो कपिला साहब ने कहा कि ठीक है आपके गुरुजी हैं तो हम जरूर जाकर के पाँव छुएंगे। कब जाना है, कहाँ जाना है, एड्रेस ले लिया
दिया गया एम्पायर स्टेट का और बताया गया कि एम्पायर स्टेट में ही वो सत्संग करते हैं और वो गुरुजी वहाँ बुला रहे हैं। संगत जी, अब हम एक दिन एम्पायर स्टेट चले गए आईजी साहब के साथ और गुरुजी हम दोनों को देख करके हंसने लगे और हमको देख करके कहते हैं, हैरान रह गए ना। और संगत जी, उनकी शक्ल सूरत सब कुछ बदल गई थी। उनके बाल थे नहीं और उनका जो सारा ठाट बाट था वो बहुत फर्क था। अब संगत जी, मैंने सोचा गुरुजी गद्दी पर इतना सुंदर चोला पहनकर बैठे हैं और उनके आसपास वीवीआईपी, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, मिलिट्री ऑफिसर, बहुत सारे लोग बैठे थे। और फिर मैंने सोचा कि शायद ये लोग अपनी गरज के पीछे भाग रहे हैं। वो माहौल ही बहुत अलग था। परंतु संगत जी, हम जिन गुरुजी को जानते थे वो बहुत अलग थे। वो सिर्फ हमें ही पता था। और संगत जी, हम भी वहाँ बैठे रहे और ऐसे आते रहे और गुरुजी ने हमें कहा कि बस हुन आते रहा करो, लंगर पाया करो और रो जाओ। अब संगत जी, हम गुड़गांव से आया करते थे और रात में बहुत लेट हो जाया करता था, कभी 1-2 बज जाया करती थी। और संगत जी, वो रास्ता बहुत सुनसान हुआ करता था और चारों तरफ जंगल ही जंगल था और मुझे तो बहुत ही डर लगता था। हालांकि ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ नहीं रास्ते में, बस ऐसे 2-2 बजे घर आना, जंगल में अंधेरे में, वहाँ लाइटें नहीं हुआ करती थी और बस ऐसे ही चलते चलते कुछ दिन बीतते रहे, हम जाते रहे। एक दिन संगत जी, हम लोग वहाँ बैठे हुए थे गुरुजी के पास और गुरुजी हमें कहते हैं कि चलो बैठो गाड़ी में। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग अपनी कार में आते हैं गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं कि कपिला अंकल आप आगे बैठो, मैं आंटी के साथ पीछे बैठूंगा। संगत जी, मुझसे गुरुजी का बहुत प्रेम था, पता नहीं भगवान की क्या कृपा थी और वो मेरे साथ पीछे बैठे और हंसते खेलते हम लोग बड़े मंदिर पहुंच गए। बड़ा मंदिर पूरी तरीके से बना नहीं था, वो मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन था और वहाँ पर बाहर किसी ने खाट ला दी। गुरुजी उस पर बैठ गए और हम लोग जमीन पर बैठ गए। अब संगत जी, बाहर हम मजे से बैठे हुए हैं, 1.5 घंटा हुआ, ना वो बोले ना हम कुछ बोले। और थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने किसी को आवाज दी कि चाय लाओ और पता नहीं कहाँ से चाय आ गई। अब संगत जी, रात को 1-1:30 बजे हम लोग जंगल में बैठकर चाय पी रहे हैं और उसके बाद 1-1.5 घंटा हो गया तो गुरुजी ने कहा कि चलो चलें। उसके बाद हम लोग एम्पायर स्टेट आ गए और वहां से हम अपने घर आ गए। अब वहां जाने में क्या सिग्निफिकेंस था, उसका क्या महत्व था, वो हमें नहीं पता था, ना हम जान पाए। गुरुजी को समझना बहुत मुश्किल था। उनकी कोई भी एक्शन, उनका कोई भी मूवमेंट बिल्कुल समझ में नहीं आता था। लेकिन मुझे इतना पता था कि गुरुजी की कृपा हम पर है, मेरे घर पर है। एक बार संगत जी, संगत में 2 औरतें आई और गुरुजी ने उन्हें कहा कि उस आदमी से पूछो कि जिंदगी कैसे बितानी चाहिए। और गुरुजी ने इनकी तरफ, मेरे हस्बैंड कपिला साहब की तरफ इशारा करके ये बात बोली और वो दोनों औरतें भागी भागी आई कि अंकल गुरुजी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी कह रहे थे कि उस आदमी से सीखो कि जिंदगी कैसे बितानी चाहिए। बड़ा दबंग आदमी है, किसी से डरता नहीं है और बड़ा ईमानदार है और सिवाय तनख्वाह के उसके पास कुछ नहीं है। यहाँ तक हम समझ गए थे संगत जी कि गुरुजी जानते सब कुछ थे, उन्हें सब कुछ पता है। गुरुजी जानी जान थे, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, गुरुजी नोज आवर नीड्स। और आज मैं इस यकीन के साथ कह सकती हूँ संगत जी कि जो ईश्वर थे वो गुरुजी ही थे। और संगत जी, कभी गुरुजी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो हमें चाहिए था वो गुरुजी ने अपने आप दिया। गुरुजी हमारी याद में, हमारे साथ, हमारे प्रेम में हमेशा रहेंगे। संगत जी, एक बार मेरी डॉटर अमेरिका में पढ़ रही थी, उसने वहाँ जाकर के PhD किया। और संगत जी, मेरी बेटी मार्केट में जॉब हंट कर रही थी, बहुत ढूंढ रही थी जॉब। अब संगत जी, मेरी बेटी का कोई फोन नहीं आया और हम लोग बहुत चिंता में थे, बहुत वरीड में थे कि कहाँ गई, क्या हुआ। अब उसका फोन 15-20 दिन तक नहीं आया, जबकि उसका फोन हर हफ्ते आया करता था। अब संगत जी, हम इधर बहुत वरीड थे उसके लिए, लेकिन हमने गुरुजी से कुछ नहीं कहा। हम सत्संग में जाया करते थे, कहाँ एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग और कहाँ गुड़गांव। अब रात के 8 बज चुके थे। हम 8 बजे मार्केट से आए, नहाए धोए और हम गुरुजी के पास पहुँच गए। अब गुरुजी अपने कमरे में बैठे हुए थे और कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। आमतौर पर संगत जी, सत्संग में मोबाइल फोन साइलेंट हुआ करते थे। अब संगत जी, उस दिन इन्होंने मोबाइल को कोट की जेब में डाल रखा था और साइलेंट नहीं किया था। अब संगत जी, हम जैसे वहाँ पहुँचे तो कोई हमें गुरुजी के रूम तक लेकर गया और जैसे ही इन्होंने कमरे में पैर रखा वैसे ही मोबाइल की घंटी बज गई और गुरुजी अंदर कमरे में बैठे हुए थे और गुरुजी कहते कि ये लो जी, आ गया सूची का फोन। अब देखिए संगत जी, जैसे ही मेरे हस्बैंड ने बाहर जाके फोन सुना, वो फोन मेरी बेटी का ही था। कितनी बड़ी बात है, हमने गुरुजी को तो बताया तक नहीं था।
संगत जी, एक बार मेरी बेटी अमेरिका से आई थी, तब हम लोग सत्संग में बैठे थे, तो गुरुजी उसको कहते हैं कि चल तू मेरे साथ कल चंडीगढ़ चल, किसी की शादी थी। अब संगत जी, मेरी बेटी हमारी तरफ देखने लगी, क्योंकि उसे तो कुछ भी पता ही नहीं था। जो कुछ भी उसे पता था वो उसने हमारे मुंह से ही सुना था। इतने में गुरुजी मेरे बेटे को भी कहने लगे कि चल तू भी चल। अब संगत जी, जब बच्चे थोड़े से रिलक्टेंट थे, घबराए हुए थे, तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं मैं कपिला से कितना प्यार करता हूँ, चल मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और गुरुजी बच्चों को ले गए, अपने साथ ही रखा, खिलाया पिलाया और बहुत प्यार किया गुरुजी ने बच्चों को। संगत जी, मुझे लगता है कि हम क्या कर्म करके आए हैं पिछले जन्म में, क्या गलती होती है, इस जन्म में गुरुजी सारे कर्म काट देते हैं। ये सारे कर्म उनका साथ, ये सारे जो कर्म हमारे कटते हैं ना संगत जी, गुरुजी के साथ से, गुरुजी की संगत से और गुरुजी की असीम कृपा से कट जाते हैं। इसलिए संगत जी सत्संग करती हूँ, उनका ध्यान करती हूँ। और संगत जी, कई दफा मुझे चंदन की, गुलाबों की कई दफा खुशबू आती रहती है कमरों में, तो मुझे लगता है कि गुरुजी मेरे पास ही हैं, कहीं पर भी नहीं गए हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड की डेथ को 14 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया, अनाथ महसूस नहीं किया। और गुरुजी की कृपा से मेरी जिंदगी पटरी पर है और बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। और बस, और मैं क्या कहूँ, अब मैं आज्ञा लूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब आगे का सत्संग मेरा बेटा शेयर करेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसा कि मेरी मम्मी ने बहुत सारे आशीर्वाद गुरुजी के जो हम पर रहे, आप सबके साथ शेयर किए। मिरेकल्स तो हमारी लाइफ में काफी सारे हैं, हम सभी को बहुत सारे मिरेकल्स एक्सपीरियंस हुए हैं। संगत जी, एक बार हम लोग गाड़ी में शायद लुधियाना या जलंधर जा रहे थे और हमारी गाड़ी का जो पेट्रोल है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, और ये हमें भी समझ में नहीं आया कि पेट्रोल गाड़ी में था नहीं, और लगातार पेट्रोल की जो नीडल है वो लगातार बढ़ रही थी। आप जर्नी करते हो तो नॉर्मली घटता है, लेकिन वो लगातार बढ़ता जा रहा था। और कई बार गुरुजी ने हमें इस बात का एहसास कराया है कि गुरुजी सिर्फ नॉर्मली मॉर्टल नहीं है, अमर नहीं है, गुरुजी ह्यूमन बीइंग से कहीं फार बियॉन्ड है। एंड गुरुजी इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। जैसा कि संगत जी मेरी मम्मी ने बताया कि हम लोग को काफी समय लगा, काफी टाइम लगा गुरुजी को समझने में। इनिशियली हम गुरुजी को नहीं समझ पाए थे। एंड संगत जी, वी आर वेरी स्लो टू बिलीव, लेकिन हमें समझ में आ गया कि गुरुजी पर विश्वास करने से एक सुख और शांति जरूर मिलती है। तो गुरुजी का साथ रहा है और आज भी हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स, उनकी प्रेजेंस फील करते हैं। गुरुजी कहा करते थे कि मांगो मत, मानो। गुरुजी की संगत में हम लोग चुपचाप भजन कीर्तन सुना करते थे और उसी में हमें इतना आनंद आता था, इतनी शांति मिलती थी। एंड आई थिंक, जैसा कि मम्मी जी ने कहा कि गुरुजी हमारे कर्म काटते थे। गुरुजी ने बहुत सारे लोगों के कर्म काटे हैं, बहुत सारे लोगों के दुख अपने ऊपर लिए हैं, और इस बात का एविडेंस भी हमारे पास बहुत सारे हैं। लेकिन मैं महसूस करता हूँ किसी भी मिरेकल से कहीं कहीं ऊपर हमारे गुरुजी हैं। ये तो संगत जी से बताने के लिए था कि आई एम शिव, आई एम डिवाइन, लेकिन उसके बियॉन्ड उनमें बहुत परम शक्ति थी। और हमारे लिए तो गुरुजी परम शिव जी थे। ब्लेसिंग्स फील करते हैं, जो भी गुरुजी में धारणा रखता है, उन पर बिलीफ रखता है, गुरुजी उनको खुशहाली, वो सुख, वो चैन, वो आराम सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। और बस संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।